हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सिन्हा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अध्ययन पीठ में। पिछले क्लास में आपने देखा ये वॉइस का सवाल जो इजी लेवल का होता है वो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वॉइस का जो हार्ड लेवल का क्वेश्चंस होता है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर टेंस बेस्ड निगेटिव सेंटेंस है तो वो बनाना काफ़ी आसान है। हम लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि नॉट का यूज़ फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करेंगे, बाकी के सारे नियम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। यदि डू, डज और डिड से बनता है कोई निगेटिव सेंटेंस तो वहाँ पर हम लोग डू और डज के लिए इज एम का प्रयोग करेंगे और डिड के लिए वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम लोग देखेंगे तो WH वर्ड से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ऑक्सिलरी वर्ब से। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें दो स्पेशल रूल्स आते हैं। जब हु या विच सब्जेक्ट के रूप में काम करता है वहां पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे हु रोट द रामायण, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हु या विच होता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और वो स्ट्रक्चर है बाय हुम या बाय विच प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। इस प्रकार हम लोग उस सवाल को बनाते हैं। आगे देखिए, ये एग्जाम्पल है, जैसे हु रोट द रामायण, इसको बनाएंगे हम लोग बाय होम वॉज द रामायण रिटन। दूसरा एग्जाम्पल है विच बॉय किल्ड द टाइगर, इसका बनेगा बाय विच बॉय वॉज द टाइगर किल्ड। तो ये हो गया हमारा हु सब्जेक्ट वाला। इसमें दूसरा आता है जब सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है, जैसे व्हाट डज ही ईट। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो इसको भी हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉलो करके बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर है व्हाट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर जो वर्ब का फॉर्म है एक्टिव वॉइस में उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पैसिव वॉइस का वर्ब चेंज होगा। मतलब अगर V4 आया है तो बीइंग प्लस V3 होगा, अगर V3 आया है तो बीन प्लस V3 होगा, जो पिछले वीडियो में आपने देखा है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वो वीडियो आ रहा है, वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उसको देख सकते। इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ, जब इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करना होता है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात पे ध्यान देना होता है कि जैसा अभी तक आपने पढ़ा था कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज होता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो दोनों का ही वॉइस चेंज होता है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज होता है और इंट्रांजिटिव का होता है दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब का होगा या इंट्रांजिटिव का होगा इंपेरेटिव सेंटेंस तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीन चीज़ शो करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको किस प्रकार बनाते हैं। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्डर शो कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वो स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। जैसे अगर कोई सेंटेंस है जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ऑर्डर शो करता हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग बनाएंगे लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। और दूसरे नंबर पे जैसे अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हुआ है और ये वो एडवाइस शो कर रहा है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर शुड बी प्लस V3 कर देते हैं। जैसे टेक मेडिसिन इन टाइम, अगर इसको बनाना हो, ये एडवाइस शो कर रहा है, इसको बनाना होगा तो मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। तीसरे नंबर पे रिक्वेस्ट पे आते हैं हम लोग। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुआ हो या इंट्रांजिटिव से शुरू हुआ हो, दोनों में हम लोग को रूल एक ही है और वो रूल है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे अगर ट्रांजिटिव वर्ब से हुआ हो, जैसे रहेगा प्लीज हेल्प मी, हेल्प के बाद मी आ गया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और अगर सिर्फ हेल्प रहेगा प्लीज हेल्प
प्लीज हेल्प, तो वहां पे क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, मीन्स यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है और प्लस जो भी इंपेरेटिव रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ रहे या ना रहे दोनों को ही हम लोग यूज कर देंगे। बस ध्यान इस बात का रखना है कि प्लीज और काइंडली ये पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे। अब चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब से अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है और ऑर्डर शो कर रहा है या एडवाइस शो कर रहा है, अगर ऑर्डर शो कर रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस, और एडवाइस शो कर रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे अगर ऑर्डर शो कर रहा है डू, ये भी एक सेंटेंस है, गो देयर ये भी एक सेंटेंस है, तो अगर गो देयर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अगर एडवाइस शो कर रहा है, जैसे गो देयर ये एडवाइस भी शो कर सकता है, तो यू आर एडवाइज टू गो देयर। डू यू आर एडवाइज टू डू, कम यू आर एडवाइज टू कम। इस तरह से इसको हम लोग बना लेंगे। तो ये तो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आगे हम लोग देखते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। यदि एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है तब क्या करते हैं। जनरली हम लोग इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करते, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनेटिव को स्प्लिट करते हैं और इन्फिनेटिव जो कि 2 + V1 होता है उसको 2B + V3 कर देते हैं। जैसे अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब है और फिर इन्फिनेटिव है, जैसे आई हैव टू राइट अ लेटर। अगर ऐसा सेंटेंस को बनाना होगा पैसिव में तो उसके लिए हम लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे, 2B + V3 कर देंगे, बाकी का नियम वही होगा पहले वाला, मतलब ए लेटर हैज टू बी रिटन बाय मी। बस इस बात का ध्यान देना है कि जो टेंस होगा जैसा बाकी का नियम था सब फॉलो करेंगे और इन्फिनेटिव को 2B + V3 कर देंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में दूसरा है इसमें कि कोई सेंटेंस अगर देयर से शुरू होता है और जैसे है देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, इसको हम लोग को बनाना होगा, यहाँ सिर्फ कर देंगे जो इन्फिनेटिव है उसको 2B + V3 कर देंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, देयर आर ओनली 6 लेटर्स टू राइट, तो इसका बन जाएगा देयर आर ओनली 6 लेटर्स टू बी रिटन, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू होता है और फिर इन्फिनेटिव आता है, जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर होता है इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2B + V3। जैसे इसका बनेगा इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। इसके आगे है यदि कोई सेंटेंस में बेयर इन्फिनेटिव आता है कॉजेटिव वर्ब के साथ, मीन्स किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है फिर कॉजेटिव वर्ब है और फिर बेयर इन्फिनेटिव है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग पहले का नियम फॉलो करते हुए जो बेयर इन्फिनेटिव है उसको इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। जैसे ही मेड मी लाफ, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई फाउंड हिम स्विम, ही वॉज फाउंड टू स्विम बाय मी। इसके बाद हमारा पांचवा है इन्फिनेटिव वाला, जैसे कोई सेंटेंस होता है आई वॉन्ट, आई डिज़ायर, इस तरह का सेंटेंस अगर आता है आई लाइक और उसके बाद इन्फिनेटिव होता है, तो उसको कैसे बनाते हैं, सारा नियम पहले वाला ही होता है और इन्फिनेटिव को 2B + V3 कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए जैसे ही वॉन्ट मोहन टू टेक हिज फोटोग्राफ, इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ही वॉन्ट से ही सेंटेंस शुरू करेंगे, ही वॉन्ट्स हिज फोटोग्राफ्स टू बी टेकन बाय मोहन। ये हमारा पांचवा रूल हो गया। इसके आगे है डबल ऑब्जेक्ट वाला। अगर कोई डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट विथ कॉम्प्लीमेंट होता है, मीन्स वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में 2 नाउन या प्रोनाउन आ जाएं, तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले हम लोगों को ये पहचान करना होगा कि वर्ब के बाद जो 2 नाउन आया है वो दोनों ऑब्जेक्ट है या एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच का अंतर समझना होगा। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है वो
उस पर सब वर्ब का प्रभाव पड़ता है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। मतलब अगर किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। इसके बारे में आप डिटेल में समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच अंतर करते हैं। आप सब सेंटेंस को देख लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस है ही गेव मी अ शर्ट। यहाँ पर वर्ब के बाद मी और शर्ट आया है। हमारा मी जो है वो भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और शर्ट भी कोई नहीं है, ना तो ही ना हमारा सब्जेक्ट शर्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट शर्ट है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं आई सेलेक्टेड हिम चेयरमैन। अब यहाँ पे देखिए आई सेलेक्टेड हिम चेयरमैन, सेलेक्ट के बाद हिम और चेयरमैन आया है। हिम तो एक प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट ही है, उसके बाद चेयरमैन आया है। हम लोग सवाल करेंगे चेयरमैन कौन है, क्या आई चेयरमैन है? नहीं। हिम चेयरमैन है? हाँ। इसका मतलब ये जो चेयरमैन है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और जब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग दोनों में से किसी एक को लेकर के बना सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट विथ कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट को लेके नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट को लेके बनाना होगा। अब सवाल आता है कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे, किस ऑब्जेक्ट को लेंगे? तो डबल ऑब्जेक्ट आता है तो आप दोनों को ही लेकर बना सकते हैं, लेकिन डबल ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जो पहले यूज होता है जनरली वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो बाद में यूज होता है जो सामान है, नॉन लिविंग थिंग है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जैसे हमारा सेंटेंस क्या था, सेंटेंस था आई गेव हिम अ शर्ट। इसको हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं, जैसे ही वॉज गिवन अ शर्ट बाई मी, और दूसरा होगा ए शर्ट वॉज गिवन टू हिम बाई मी। दोनों तरह से बना सकते हैं। अब है ये जो ऑब्जेक्ट विथ कॉम्प्लीमेंट आता है, ये बिल्कुल आसान है। जैसे आई सेलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो चेयरमैन से ये नहीं बनेगा, ही से बनेगा, हिम से। ही वॉज सेलेक्टेड चेयरमैन बाय मी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डबल ऑब्जेक्ट वाला होगा। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है वैसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के जहाँ पर हम लोग जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते, मतलब बाई के बाद नहीं करते। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन जब हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, दूसरा कंडीशन है जब अननोन होता है, और तीसरा कंडीशन है जब अननोन प्लूरल होता है। अब ये तीनों क्या हैं? अंडरस्टूड का मतलब है जब सब्जेक्ट फिक्स हो कि इस काम को वही सब्जेक्ट कर सकता है। जैसे चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो अरेस्ट वर्ड जो है ये पुलिस के लिए आता है, इसीलिए हम लोग इसको बाय द पुलिस नहीं करेंगे, और इस सेंटेंस को कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ इसको बनाएंगे द थीफ वॉज अरेस्टेड। दूसरा है अननोन। अननोन कहने का मतलब है कभी कभी सिंगुलर भी अननोन होता है, जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन। अब यहाँ पे जो समवन है ये अननोन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माई पेन हैज बीन स्टोलन। प्लूरल, अननोन प्लूरल का मतलब है जैसे वी और दे है। वी मीन्स हम लोग। अब अगर 2 सेंटेंस आप देखिए इंग्लिश में, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। इन दोनों सेंटेंस में जब हम कहेंगे कि हम लोगों को माता पिता का या बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पे जो वी है ये हम सब लोगों के लिए आया है, ये अननोन प्लूरल है, इसमें जनरली नहीं लगाया जाता। और जब कहेंगे कि हम लोगों ने अपना काम समाप्त कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे जो वी है ये नोन है, कुछ लोग हैं, यहाँ पे बाय अस कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो आप नहीं लगाएंगे, और दिया है तो लगा देंगे। कुछ मिसलेनियस टाइप में, जैसे कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आया है तो मॉडल वर्ब का जो भी फॉर्म हो, आप उसके बाद अगर मॉडल वर्ब के बाद सीधा सीधा V1 आ गया है तो आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाएंगे और V3 कर देंगे। जैसे आई कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। आगे है कि मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव प्लस V3 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, V3 के लिए बीन लगा देंगे और हैव बीन प्लस V3 कर देंगे। इसी प्रकार अगर मॉडल वर्ब के साथ कोई भी और वर्ब का फॉर्म आया है तो पहले वाले नियम को फॉलो करते हुए उसका चेंज कर देंगे। मीन्स मॉडल वर्ब के बाद एक V1 देना है और बाकी का जो रूल आप पहले। दूसरा इसमें है
अगर किसी सेंटेंस में कोई फ्रेजल वर्ब आया है, मीन्स वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है, तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रीपोजिशन अपना स्थान नहीं बदलेगा। उसके बाद हम लोग को बाय लगाना पड़ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन अपना स्थान नहीं बदलेगा। जैसे आई लुक्ड इनटू द मैटर, तो यहाँ पे लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है, इसको जब बनाएंगे द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय मी, यहाँ पे हम लोग बाय लगा देंगे। लेट वाला सेंटेंस, अगर सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो हम लोगों को पता है इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है। जैसे लेट मी कंप्लीट द वर्क, इसका जब हम लोग बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लेट प्लस बाद वाला ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस पहले वाला ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बन जाएगा, लेट मी कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय मी। कुछ ऐसे, इससे आगे है, कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो अपने बाद बाय नहीं लेते, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं वही करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई नो यू, अब नो ऐसा वर्ब है जो अपने बाद बाय नहीं लेता, तो आई नो यू का बनेगा यू आर नोन टू मी। इसके अलावा मैं बहुत सारा वर्ब आप लोगों को बता दे रहा हूँ किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, आप इसको नोट डाउन कर लें और याद। अब नेक्स्ट है कि कभी कभी एक्टिव वॉइस में नरेशन का सेंटेंस आता है, इनडायरेक्ट स्पीच आता है। तो जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, बस उस पार्ट का हम लोग वॉइस चेंज कर देंगे। जैसे ही आस्क्ड मी था तो आई वॉज आस्क्ड, और जनरली बाई का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते हम लोग, आई वॉज आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, ऐसा इसको बना देंगे। सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस में जिसमें पीपुल से, बिलीव, फील इस तरह का रहता है, और पीपुल की जगह दे भी हो सकता है, दे फील, दे से, दे बिलीव। और इसके बाद कुछ भी कहा जाता है कि लोग क्या भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे पीपुल से दैट ही इज अ लायर, या अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो हम लोग बना सकते हैं इट इज सेड दैट ही इज अ लायर, सेम रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस पीपुल से को हटा के इट इज सेड कर देंगे, इट इज सेड ही इज अ लायर। और दूसरा तरीका है जहाँ पे हम लोग जो सेकंड वाला पार्ट है ही इज अ लायर का ही उठाते हैं, और उसके बाद जो से, बिलीव, फील रहेगा, जैसे ही इज सेड टू बी अ लायर, ऐसे बना देते हैं, ही इज सेड टू बी अ लायर। इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल लें, समझ लें। जो कुछ भी इसमें आपको वॉइस में नहीं समझ आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। जो भी परेशानी होगी वॉइस से रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको पर्सनली देने की कोशिश करूँगा, और हो सकेगा तो मैं आपके क्वेश्चंस के लिए भी कोई एक वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो